नमस्कार सभी को राम राम। मैं इस विषय पे बहुत टाइम से संकोच कर रहा था बात करने के लिए, और मैं चाह रहा था कि मोरल वैल्यूज बनी रहनी चाहिए। हो सकता है दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ना हो और दो अलग विचारधाराओं में हो, पार्टियों में हो, मगर कुछ लोग सिर्फ अपनी राजनीति झूठ, फरेब, गुंडई, बदमाशी और इससे आगे लोगों को धमकाना, डराना, इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और अब जब उनका बस नहीं चल रहा बेचारों का, तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो झूठ की बुनियाद पर करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले खबर आई कि जननायक जनता पार्टी के कुछ लोग बारडा से ज्वाइन कर गए। बाद में पता चला और एक्सपोज हुआ कि वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता थे। ऐसा ही हुआ, मेवात के कुछ युवा साथी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर गए। बाद में पता चला कि वो जननायक जनता पार्टी से संबंधित थे ही नहीं, बल्कि इनके अपने ही लोग थे जिनको बार बार इन लोगों ने पटका पहना दिया, दूसरी बार पटका पहना दिया। आज मैं देख रहा हूं उसी पार्टी का जो अपने आप को मुखिया कहते हैं, उन मुखिया महोदय ने जो सत्य की दुहाई देते हैं और जिनका प्रदेश में नाम के आगे सत्य भी लिखा जाता है, वो एक व्यक्ति है धर्मवीर फौजी। उन्हें इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन करवा रहे हैं और अपने ट्विटर और एक्स अकाउंट पर लिख रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है ये जननायक जनता पार्टी का लोकसभा का पूर्व का प्रत्याशी रहा है। अब मैंने इस खबर को पढ़ा और मैं हंसने से भी नहीं रुक पाया। और इनकी बुद्धिमत्ता, इनकी सोच, इनकी राजनीतिक ज्ञान, इनकी समझ को मैं क्या कहूं। मुझे आज हंसना भी आ रहा है, अचंभा भी हो रहा है, और वो मेरे अपने परिवार के लोग हैं, तो मैं कुछ ज्यादा कह भी नहीं सकता, मेरी भी लिमिटेशंस हैं। पहली बात, जननायक जनता पार्टी की फॉर्मेशन 2018 में हुई और जिसके तुरंत बाद चुनाव आया, जींद का चुनाव, जो कि मैंने लड़ा, और जींद के चुनाव के बाद आया लोकसभा का चुनाव, जब हमारी पार्टी को पहला सिंबल, टेम्परेरी सिंबल अलॉट हुआ था, जो कि चप्पल का निशान था। और लोकसभा के उस चुनाव के अंदर हमारा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन था और रोहतक की सीट हमारे पास थी। और रोहतक की सीट पर मेरे बड़े भाई और हमारे इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रदीप देसवाल चुनाव लड़े थे और उन्होंने अच्छे मत भी हासिल किए थे और अच्छा चुनाव लड़े थे, बड़े जज्बे से चुनाव लड़े थे। उसके बाद लोग विधानसभा का चुनाव आया, हम सत्ता में आ गए, और विधानसभा का चुनाव जाने के पश्चात 5 साल के बाद या 4.25 साल के बाद जब दोबारा चुनाव आता है लोकसभा का, तो हमारी पार्टी की तत्कालीन युवा इकाई के अध्यक्ष, नौजवानों की उस इलाके में आवाज, भाई रविंद्र सांगवान जी को टिकट दिया, जो आज के दिन प्रेजेंट में हमारी पार्टी के ऑफिस सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने भी बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ा। अब मैं इनकी बुद्धिमत्ता पर इसलिए सवाल उठा रहा हूं, इनकी सोच पर और समझ पर इसलिए सवाल उठा रहा हूं, और आप जागरूक लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जिस धर्मवीर फौजी की बात कर रहे हैं श्रीमान सत्य जी से कहना चाहूंगा कि सत्य जी, ये तो आपकी पार्टी के ही कैंडिडेट थे, ये तो आपकी पार्टी के लोकसभा इनेलो के कैंडिडेट रहे हैं। क्या हो गया आपको? सोच भूल गए हैं, समझ भूल गए हैं। और इस व्यक्ति को कितनी बार पार्टी ज्वाइन कराएंगे? इस व्यक्ति को आप 4 या 5 बार पार्टी ज्वाइन करा चुके हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, और हमारे तो कोई साधारण कार्यकर्ता का भी रात को सोते हुए इन लोगों को सपना आता है। ये हमारे से ऊपर नहीं उठ पा रहे, ये कांग्रेस की बात नहीं करते, ये बीजेपी की बात नहीं करते, ये हुड्डा की बात नहीं करते। इनको सोते जागते जो है ना, एक ही सपना, दिन रात एक ही जगह इनको जो है चिंता रहती है, पेट में इनके दर्द रहता है। और मैं कहूंगा सत्य जी, जाकर के कहीं अच्छी जगह से इलाज कराइए, या जो आपके एडवाइजर्स हैं उनको कहिए कि अच्छी जगह से जाकर के मानसिक तौर पर जो आपकी स्थिति गोल मटोल हो गई है उसका इलाज करवाइए। ये व्यक्ति
हमारी पार्टी के कैंडिडेट नहीं रहे हैं। बार बार झूठ बोलना बंद कीजिए। मैं नहीं चाहता था कि मैं आऊं, मगर विवश कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सत्य ही जब झूठ बोलेगा तो फिर जनता का क्या होगा? ये बड़ा सवाल हरियाणा प्रदेश के सामने है। इस झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति को बंद कर दीजिए कृपया करके। धन्यवाद।